दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका साथी दोस्त वीरेंद्र कुमार पटेल। वीकेजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय बता दूं। मैं वीरेंद्र कुमार पटेल हूं। मैं व्यवहारी से बिलोंग करता हूं और मैं चाहता हूं कि भूगोल के बारे में जो कठिनाइयां बच्चों की हैं, कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं की पढ़ाई करते हैं, ऐसे में कई बार ग्रामीण अंचल हो, शहर के बच्चे हों, उनको उतनी अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती है जिससे कि वे हकदार हैं, जिसके हकदार हैं, और इसकी वजह से वो पिछड़ते चले जाते हैं। तो आज मेरे मन में आया कि हम मोबाइल के माध्यम से, जो कि हर व्यक्ति के हाथ में आज के डेट पे रहता है, हम मोबाइल के माध्यम से हम अच्छी अच्छी जानकारियाँ भूगोल के विद्यार्थियों तक पहुँचाने का काम करें। और इसी उद्देश्य से हमने ये वीकेजी क्लासेस शुरू किया है। वीकेजी के क्लासेस की अगर हम बात करें तो वीरेंद्र कुमार भूगोल या वीरेंद्र कुमार ज्योग्राफी, इस तरह से आप इसे देख सकते हैं और इसके माध्यम से आप बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप समय समय पर प्राप्त करते रहेंगे। चूँकि आप सब जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत के अंदर इस समय पर एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, और उसमें इतने कठिन कठिन शब्द होते हैं कि उनकी जानकारी बच्चों तक नहीं पहुँच पाती। बनेंगे मध्य प्रदेश सरकार भी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति भूगोल विषय पर आधारित नहीं कर पा रही है और इसकी वजह से विद्यार्थी हमारे छूट जाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के क्षेत्र में जाएं, बच्चों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर इसलिए भी नहीं मिल पाता है क्योंकि उनका 11वीं और 12वीं की जो लेवल है वो निष्कृष्ट रहता, उत्कृष्ट नहीं रह पाता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक अच्छा टीचर उन्हें नहीं मिल पाता, एक अच्छा शिक्षक नहीं मिल पाता। तो मेरा मन आया कि क्यों ना वीकेजी क्लासेस के माध्यम से बच्चों से जुड़ा जाए, बच्चों को भूगोल के बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ दी जाएं, जिससे वह विद्यार्थी जो गांव में 11वीं 12वीं करने के बाद बीए एमए करते हैं लेकिन अपना बेहतरीन कैरियर नहीं बना पाते या कुछ अपना जीवन में अच्छा नहीं कर पाते, वह भी विद्यार्थी अपने बड़े सपने सजो सकें और उन सपनों को पूरा कर सके। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मेरे साथ जुड़ेंगे। भूगोल के बारे में और अधिक जानकारियाँ मैं आपके साथ में साझा करता रहूँगा और अधिक से अधिक जानकारियाँ जब हम आपके साथ साझा करेंगे मेरे साथियों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप और भी दोस्तों को, आप और भी भाई बहनों को हमारे साथ में जोड़ेंगे। 11वीं ज्योग्राफी 12वीं ज्योग्राफी अब हो गया एजी वीरेंद्र कुमार के साथ में, वीरेंद्र कुमार क्लासेस के साथ में, वीकेजी क्लासेस के साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों को भी सजेस्ट करेंगे कि चाहे रात का वक्त हो या सुबह का, आप कभी भी हमारे वीकेजी क्लासेस के साथ जुड़ करके और भूगोल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इस यात्रा में मेरा मन कर रहा है कि एक जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है उसके बारे में हम आपको बता दें। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, अपने बारे में और जानकारी हम आपको देते रहेंगे, समय समय पर कहानियाँ भी सुनाएंगे, चुटकुले भी सुनाएंगे, और अगर बढ़िया रहा सब कुछ तो गीत संगीत की दुनिया भी आपके साथ साझा करेंगे। एक जानकारी हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत दिलचस्प जानकारी है, बहुत मज़ा आएगा आपको यह जान करके। आज हम विश्व की जनसंख्या के बारे में बात करें। आप कहेंगे कि पहले ही दिन में आपने हमारे साथ नॉलेज के जोड़ना, ये बार बार दिमाग में आ रहा था। मुझे लगता है ये चीज़ आपको साथ दिलचस्प जो जानकारी है आपके साथ बता ही देता हूँ कि जो विश्व की आबादी है 1 अरब होने में कितना वक्त लगा। हम इसके वृद्धि दर के बारे में बात कर रहे हैं कि कितनी तेज़ी से आबादी बढ़ी। तो आप यहाँ पर देखिए कि सन 1830 में हमारे विश्व की आबादी कितनी थी। 1830 में यहाँ लिखता हूँ, 1830 में जो आबादी थी वो 1 अरब थी, और इस 1 अरब आबादी को 1830 में 1 अरब आबादी थी और इस 1 अरब आबादी को 2 अरब होने में पूरे 100 साल लग गए। अर्थात सन 1930 में ये आबादी हो गई 2 अरब। अब आप सोचिए कि अगला 3 अरब होने में कितना वक्त लगा होगा। तो अगला 3 अरब होने में बहुत कम वक्त लगा, मात्र यहाँ पर आप देखिए कि ये 100 वर्ष लगे। और फिर 1960 में ये आबादी हो गई 3 अरब, और इस वक्त आपको लगा कितना, मात्र 30 वर्ष। मतलब पहले 1 अरब से 2 अरब होने में 100 साल लगे और दूसरे 2 अरब से 3 अरब होने में मात्र 30 वर्ष लगे। अब इसके बाद की जो जनसंख्या की यात्रा है वो बहुत दिलचस्प है, बहुत मज़ेदार है। आप इसे ज़रा देखिए गौर से कैसे। 1975,
1975 अर्थात ये 15 वर्ष की यात्रा और 4 अरब की आबादी बढ़ गई। 1987 5 अरब आबादी हो गई और इनमें वक्त कितना लगा? 15 वर्ष लगा। मतलब पहली आबादी बढ़ने में 1 अरब से 2 अरब होने में 100 साल, दूसरा 2 अरब से 3 अरब होने में 30 साल, फिर 3 अरब से 4 अरब होने में 15 वर्ष लग गए और 4 अरब से 5 अरब होने में मात्र कितने वर्ष लगे? 12 वर्ष। अब आप इसी क्रम में आगे बढ़िए तो सन 1999 में 6 अरब आबादी हो गई और 2011 अर्थात 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से आप देखिए तो ये 7 अरब। मतलब आप देखिए कि कितना तेज़ी से पहले 100 साल में 1 अरब से 2 अरब दुनिया की आबादी में लगे, फिर अगले 30 साल के अंदर हम 3 अरब पहुँचे, फिर अगले 15 साल में 4 अरब और फिर 12-12 वर्षों के अंतराल में इस तरह से आबादी बढ़ी। अब आबादी तो बढ़ रही है लेकिन हमारा पृथ्वी जहाँ का तहाँ है, जहाँ जितना बड़ा था उतना ही बड़ा है। हमने संसाधनों को नष्ट ही किया, संसाधनों की त्रासदी ही की है। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि हम किस तरह से जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण के उपाय के विषय में गंभीर हो जाएं, लोग गुणवत्तापूर्ण तरीके से जीवन जी सकें और संसाधनों की कमी उनके जीवन के बेहतरी में किसी प्रकार से अड़चन ना आए। इसलिए मेरे मित्रों, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आइए हम ज्योग्राफी के बारे में बात करें, ज्योग्राफी को जानें और अपने भूगोल को जानें, लोगों के बारे में जानें, लोगों के व्यवसाय के बारे में जानें, लोगों के रहन सहन के बारे में जानें। पूरा विश्व एक परिवार की तरह हो और संसाधनों का लोग अधिक से अधिक उपयोग कर पाएँ। इन विषयों में बहुत ज़्यादा चर्चा हम करते रहेंगे। आज चूँकि हमारा ये पहला वीडियो था, मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे साथ आप जुड़े रहिए। ऐसी दिलचस्प चीज़ें बहुत सरल से सरल तरीके से आप लोगों तक पहुँचाने का हमारा पूरा प्रयास हमेशा बना रहेगा। आप सब हमारे साथ में जुड़े, हमें पूरा विश्वास है कि इस चैनल को आप अपने साथियों तक पहुँचाने का काम करेंगे और ये चैनल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और बेहतरीन से बेहतरीन सूचनाएं हम आप तक लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।